गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल मास अकेडमी। आज हम क्लास 7th का है ना, हमारी क्लास 7th है। मैंने कक्षा 7 लिखा है, सॉरी। कक्षा 7 का महाभारत कथा का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, भीष्म प्रतिज्ञा। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, टीवी में भी देखी है महाभारत। छोटा सा एक चैप्टर है इसी का, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको सुनकर। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, कक्षा 7 पार्ट 3 महाभारत कथा का भीष्म प्रतिज्ञा। और ये हमारा लेसन कॉन्सेप्ट पार्ट 3, हाँ, ये महाभारत कथा का भीष्म प्रतिज्ञा, नाम ही चैप्टर का भीष्म प्रतिज्ञा है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि भीष्म का नाम, देवव्रत का नाम बड़े होके भीष्म पितामह पड़ा था। ये उसी पे छोटी सी स्टोरी है। लास्ट मैंने जो स्टोरी बताई थी देवव्रत की बताई थी, इसमें आपको देवव्रत ही बड़ा होके भीष्म पितामह के रूप में उनको जाना गया। तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें क्या होता है, लास्ट हमने पढ़ा था कि गंगा माँ का 8वां पुत्र देवव्रत थे। और यहाँ पेज इंसर्ट कर देती हूँ मैं, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा का पहला वाला पेज जो है लेसन नंबर 3 का, है ना। तो क्या हुआ कि देवव्रत अपना 8वां पुत्र लेकर आ गए थे घर। अब थोड़े समय के बाद जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो राजा जो थे, तेजस्वी पुत्र था उनका, बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान, तो देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। और जैसे जैसे देवव्रत बड़े हुए तो कुछ समय के बाद, क्योंकि उनकी माँ तो थी नहीं, बिना माँ के वो पिता के पास बड़े होके आ गए थे। गंगा माँ तो पानी में मतलब चली गई थी, उनको छोड़ के विदा कर दिया था अपने बेटे को उनके पिता के साथ। अब जब वो बड़े हुए तो राजा के मन में गंगा माँ को लेकर बहुत, राजा शांतनु जो थे बड़े दुखी रहते थे। कुछ समय के बाद जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो वो एक बार फिर से गए, कहाँ गए, उसी नदी के पास जहाँ गंगा माँ अंदर समा गई थी। वहाँ जाके उन्होंने फिर से एक बार ऐसे ही खड़े थे, मन में बड़ा दुख लेकर दुखी रहते थे राजा। फिर उनको एक स्त्री बड़ी सुंदर सी वहां नजर आई। उन तरुणी युक्ति को तरुणी भी के नाम से बोलते हैं। तो उनका नाम था सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। अब सत्यवती को देखकर राजा के मन में गंगा माँ के लिए जो दुख था वो थोड़ा सा कम हुआ, और वो उनको देखकर अपनी पिछली जीवन को भूल गए। और उन्होंने उनसे बोला कि मैं आपको अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करता हूँ। जब गंगा माँ के बाद ये सत्यवती ने उनसे ये बात सुनी, अब गंगा माँ तो नहीं थी, सत्यवती की ये बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या बोलेंगी। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करने से पहले चाहूँगी कि आप मेरे पिता से बात करें। मेरे पिता मल्लहों के सरदार हैं, केवट थे उनके पापा। अब जब उन्होंने बोला मेरे पापा से ये बात पूछो, यानी मेरे पिता से ये बात पूछो, तो मल्लाहों के सरदार थे तो उनकी अनुमति लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। उन्होंने, राजा शांतनु ने ये बात उनके सामने रखी। तो केवट राज जो थे उनके पिता, उन्होंने बोला ठीक है राजा शांतनु, आप जब उनकी इच्छा प्रकट करी तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। उन्होंने बोला क्या वचन देना पड़ेगा? तो राजा शांतनु की बात सुनकर जब केवट राज से ये बात पूछी तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरी बेटी का पुत्र ही आगे राज्य करेगा। ये बात सुनकर राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा शांतनु तो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, देवव्रत से, और उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो अपने दुखी मन से अपने महल में चले गए। अब उनकी इस व्यथा को कोई नहीं जान सकता था, दुखी रहते थे और वो किसी से कुछ कहते भी नहीं थे, चुपचाप शांत और दुखी। अब इस बात को सुनकर राजा बड़ा मतलब शोक जैसे थे। एक दिन देवव्रत ने कुछ दिनों से अपने पिता को, ये उनके मन में ऐसी भावना को देखा, और उन्होंने देखा कि मेरे पिता हमेशा दुखी रहते हैं। तो उन्होंने, देवव्रत ने कहा कि पिताजी, संसार का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो कि आप नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर क्या कारण है कि जो आपका मन इतना दुखी मैं महसूस करता हूँ। राजा ने जब अपने बेटे की ये बात सुनी तो उन्होंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी बात सुनने के बाद राजा ने गोलमोल अपनी बातों के जवाब देने शुरू कर दिए। मतलब एकदम सीधे सीधे नहीं बताया कि मेरे मन में ये बात है। अब राजा का बेटा देवव्रत जो था बहुत समझदार था, वो बहुत बुद्धिमान था, वो इस बात को समझ गया
और उन्होंने सारथी से, जिस सारथी के साथ वो गंगा नदी के किनारे गए थे, उनसे सारी बात जान ली। और उसके बाद वो फिर खुद गए, कहाँ गए, वहीं जहाँ राजा को केवटराज मिले थे। और उन्होंने जाकर बोला कि आपकी जो पुत्री है वो मेरे पिता ये चाहते हैं, जो आप उनकी बात को मानिए, मतलब वही कि अपनी बेटी की शादी मेरे पिता से करने के लिए बोल दीजिए, मेरे पिता बहुत दुखी हैं। तो राजा की ये बात, केवटराज की ये बात सुनी तो केवटराज ने बोला कि ठीक है, मैंने आपके पिता से कुछ कहा था, अगर आप माने तो बताइए। तो फिर उन्होंने अपनी बात फिर से रखी है कि मेरी बेटी का पुत्र भी आगे राज्य करेगा। अब देवव्रत ने बोला ठीक है, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ, लेकिन क्या राजा और बेटे की इस बात का केवटराज विश्वास करेंगे? उन्होंने बोला कि मैं आपकी बात का विश्वास करता हूँ, लेकिन राजा हुआ, वीर के पुत्र हो तो वीर ही हो, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि जो बात आप बोल रहे हो वो आगे सच होगी। देवव्रत इस बात को सुनकर शोक में पड़ गए और फिर उन्होंने सोचा ये तो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हो जाएगी, और उन्होंने अपने जीवन को एक प्रतिज्ञा के रूप में स्वीकार किया। और उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है, मैं आपको पूरा विश्वास से कहता हूँ कि मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूँगा। अब ये बात सुनकर केवटराज उनकी बात मान गए और उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरे साथ, उनके पिता से बोला, सत्यवती के पिता से, कि आप मेरे साथ इनको विदा करिए। और उन्होंने अपनी बेटी को उनके साथ, किसके साथ, देवव्रत के साथ विदा किया। और इस तरह से रानी सत्यवती उनकी माँ के रूप में और शांतनु की पत्नी के रूप में फिर से राजमहल में एक दूसरी, मतलब माँ कहेंगे उनकी, आ गई। अब आगे क्या हुआ, जब राजा केवटराज की ये शर्त भी मान ली गई, सत्यवती जो थी वो उनकी माँ के रूप में आ गई, और इस तरह से उनका जीवन चलता रहा। और लास्ट में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ वाइट बोर्ड पे भी मैंने लिखा है, थोड़ा सा मैं वर्बली, आपकी बुक का ही है ये, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। शांतनु राजा थे, उनकी 2 रानियाँ थी, गंगा, सत्यवती। गंगा छोड़ के देवव्रत को 8वां पुत्र था, जा चुकी थी। अब वो सत्यवती उनकी माँ थी, जिनके 2 पुत्र हुए। गंगा के जो पुत्र थे देवव्रत वो अलग, सत्यवती के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगन। चित्रांगन का विवाह अंबिका से हुआ और विचित्रवीर की 2 रानियां थी। विचित्रवीर की 2 रानियां थी, जिनमें अंबालिका, पांडु, पांडव। यहां मैंने लिखा है धृतराष्ट्र, कौरव। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव थे, पांडु के पुत्र जो थे वो पांडव थे। ठीक है, 2 रानियों में से दोनों के नाम मैंने यहाँ पर आपको दे दिए। तो इस तरह से आज हमने पार्ट 3 भीष्म प्रतिज्ञा की छोटी सी कहानी को एक्सप्लेन करके आपको बताया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ आई होगी, है ना। इस कहानी से संबंधित 5 प्रश्न जो भी बुक से बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, उसको करने के लिए रहिए एकदम तैयार। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।